प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण। कारक जो शब्द है वो क्री धातु से मिलके बना है। किससे बना है? क्री धातु से मिला है। क्री धातु से और नौल प्रत्यय से मिलकर के बना है कारकम। क्री धातु और नौल प्रत्यय से मिलके बना है कारकम। कारक किसे कहते हैं? क्या है कारक? किसे कहते हैं कारक? तो क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वमिति इति च कारकम। यानी कारक किसको कहेंगे? जो क्रिया से क्या हो? निर्मित हो। क्रिया से निर्मित को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी क्रिया से निर्मित को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। क्रिया जनकत्वम कारकम। कारक किसे कहेंगे? जो क्रिया से क्या होता है? संपादित होता है। क्रिया जनकत्व में कारकम, क्रिया से जो निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हिंदी में क्या कहें कारक को? वे शब्द या यूं कह दें तो चिन्ह होते हैं जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है। प्रकट होता है उन्हें कारक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। यानी कारकों का क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है और जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट ना हो उन्हें कारकों की संख्या में नहीं रखा जाता है। कि कारक वही होंगे जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है। यानी कारक किसे कहेंगे? जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट हो उन्हें क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। यानी कारक किसे कहेंगे? जिनका क्रिया से सीधा संबंध प्रकट होता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है। 6 मानी जाती है। अब देखिए, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, जबकि हिंदी में 8 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं?
क्योंकि परिभाषा में क्या कहा कि वे शब्द या चिन्ह जिनके क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है उन्हें कारक कहा जाता है। इसलिए संबंध कारक का और संबोधन कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकटे नहीं होता है, इसलिए संस्कृत में कारकों के साथ इनकी गणना नहीं की जाती है। क्या बताया कि संबंध कारक और संबोधन कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक का क्रिया के साथ में सीधा संबंध प्रकट नहीं होता है। किसका? संबंध कारक का और संबोधन कारक का। हिंदी में तो ये 8 में गिनती में आते हैं, लेकिन संस्कृत में ये गिनती में नहीं आते। ये गिनती में इसलिए नहीं आते क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट नहीं होता है, इसलिए इनको कारकों की संख्या में नहीं माना जाता है। और कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी मानी गई है? 6 ही मानी गई है। अब कारकों का संस्कृत में क्या महत्व है? कारकों को हम क्यों पढ़ते हैं? कारक का वाक्य के अंदर किस प्रकार से प्रयोग होता है? क्या कारक की पहचान होती है? और कारक को हम कैसे लिखते हैं, ये हमें पढ़ेंगे कि भाई कारक जो हैं वो 6 कारक होते हैं। तो वो 6 कारक कौन कौन से हैं और इन 6 कारकों को हम क्यों पढ़ते हैं, इनका क्या महत्व है, किस प्रकार से वाक्य के अंदर इनका प्रयोग करते हैं और इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, ये हम अभी जानेंगे। तो कारक की पहचान अभी हम जानेंगे कि भी कारक किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से हम कारकों को जानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो क्रिया से जो संपादित हैं, क्रिया में जिनकी भूमिका होती है वो क्या होते हैं? कारक होते हैं। कारक जो शब्द है वो क्री धातु और नौल शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है करने वाला। कारकम का अर्थ क्या होता है? करने वाला होता है। क्या अर्थ होता है? करने वाला अर्थ होता है। और क्या करने वाला होता है? क्रिया को संपादित करने वाला होता है। यानी इसके माध्यम से हम क्रिया को संपादित करने में सहायता प्राप्त करते हैं। तो कारक किसको कहेंगे? वे शब्द या चिन्ह जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है उन्हें कारक कहा जाता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है, क्योंकि संबंध कारक का और संबोधन कारक का, संबंध कारक का और संबोधन कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट नहीं होता, इसलिए इनको कारकों की संख्या में नहीं गिना जाता है। अब कारक जो हैं वो कौन कौन से कारक हैं, किस प्रकार से हम कारकों को लिखते हैं, क्या उनका क्रम रहता है, ये हम अभी जानेंगे।
तो देखिए कारक की पहचान, कारक का महत्व है और कारक की पहचान क्या है ये हम ये जानेंगे। अब कारक के अंदर कौन कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हम अभी जानेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें, बिंदु कौन कौन से हैं जो कारक में हमारी पढ़ने में मदद करते हैं। सबसे पहले जो बात है वो है कारकों को क्रम से लिखना अनिवार्य है। अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जो कारक जिस क्रम का होगा उसी क्रम की उसमें विभक्ति होगी। अब देखिए हमने विभक्तियां पढ़ी थी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। तो कारकों को हमें क्रम में लिखना है, क्योंकि एक नंबर का जो कारक होगा, जैसे एक नंबर पर कोई कारक हमने लिखा, कर्ता कारक लिखा, एक नंबर का ये कारक, तो इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। 2 नंबर में द्वितीया हो जाएगी, 3 नंबर में तृतीया हो जाएगी, 4 नंबर में चतुर्थी हो जाएगी, 5 नंबर में षष्ठी, 7 नंबर में, 6 नंबर में षष्ठी, 7 नंबर में सप्तमी और 8 में संबोधन। तो इनको क्रम से याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि क्रम से याद करेंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि भाई कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो जो कारकों को क्रम से लिखना अनिवार्य है, क्रम से याद करना अनिवार्य है, क्योंकि जो कारक जिस क्रम का होगा उसी क्रम की उसमें क्या होगी? विभक्ति होगी। दूसरी बात, प्रत्येक कारक का अपना चिन्ह होता है। यानी जो कारक होगा उस प्रत्येक कारक का अपना क्या दिया होगा? चिन्ह दिया होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने होगा। तो प्रत्येक कारक का अपना क्या होता है? चिन्ह होता है। कारक की पहचान कारक के चिन्ह से होती है। कारक की पहचान किससे होती है? कारक के चिन्ह से होती है कि भाई कारक जो है वो शब्द में ऐसे तो लिखा हुआ नहीं होगा कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये कर्ण है, ये संप्रदान है, ये अपादान है, ये संबंध है, ये अधिकरण है। तो शब्द में हम कैसे पहचान करेंगे कि इस शब्द के साथ कौन सा कारक जुड़ा हुआ है? तो कारक की पहचान क्या होती है? कारक के चिन्ह से होती है कि जो कारक का चिन्ह उसके साथ जुड़ा हुआ है। कारक की पहचान किससे होती है? कारक के
चिन्ह से होती है। जिस शब्द के साथ कारक का चिन्ह जुड़ा हुआ होगा, उसी शब्द की वही विभक्ति होगी जिस कर्म का कारक उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जिस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है उसी शब्द की वही विभक्ति होगी जिस कर्म का कारक उसके साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे लिख दिया, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। तो हमें इसको संस्कृत में बनाना है तो सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर विभक्ति कौन सी है। तो विभक्ति की पहचान किससे होगी, इस कारक के चिन्ह के द्वारा होगी। इसमें के द्वारा लगा हुआ है, के द्वारा लगा हुआ है, इसका मतलब के द्वारा जो है वो तृतीय विभक्ति में जुड़ा होगा कर्ण कारक के तहत। कर्ण कारक इसमें जुड़ा हुआ है। कर्ण कारक जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। कर्ण कारक कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। तो हम तीसरे नंबर पर आता है तो राम के साथ में ये कारक का चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसलिए राम की क्या बनाएंगे, तीसरी विभक्ति बना देंगे। ये रामायण बन जाएगा। रामायण पठ्यते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। रामायण पठ्यते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखिए किस प्रकार से इनकी पहचान करेंगे। अब ये अपन जैसे हिंदी से संस्कृत में बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत में बनाएंगे, या वाक्य शुद्धि हमारे सामने आएगी, या फिर जो रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति हमें बतानी होगी। तो उस समय ये कारक जो हैं वो अति महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेंगे। यहाँ इनकी अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। तो जिस शब्द के साथ कारक का चिन्ह जुड़ा हुआ है उसी शब्द की वही विभक्ति होगी जिस कर्म का कारक उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुछ विशेष उपपद विभक्तियों को छोड़कर कारक के अनुसार ही विभक्तियों का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए, जैसे कुछ विशेष उपपद होते हैं, क्या होते हैं, कुछ विशेष उपपद विभक्तियां होती हैं। जैसे कि भाई दा धातु है
कथ धातु है, सास है, मुष है, या फिर अपवर्ग में है, और जैसे किसी वश धातु से पहले जैसे कि उपसर्ग लगा हुआ है, परितय, अभ्यतय, उभयतय, समय निक्षा है, नमः है, तो इनके योग में जैसे कि अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो वो छोड़ करके और जो है वो कारक के अनुसार ही विभक्तियों का प्रयोग होगा। तो जो कारक जिस कर्म का होगा उसी कर्म की विभक्ति होगी। इतनी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाई कारक क्या है, किस प्रकार से कारक को पढ़ा जाता है, कारक को जाना जाता है। तो ये थे कारक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं, और इनको ध्यान रख करके ही हमें कारक को पढ़ना चाहिए। अब हम कारक को सारणी के माध्यम से हम जानेंगे कि भाई कारक जो है वो क्या होते हैं, क्या उनके चिन्ह होते हैं, किस प्रकार से उनको जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। देखिए, क्रम संख्या, मैंने कहा इनको क्रम संख्या में याद करना बहुत ज़रूरी है। जो कारक जिस क्रम का होगा उस क्रम की उसमें क्या होती है, विभक्ति होती है। ठीक है, कारक का नाम, कारक चिन्ह और प्रयुक्त विभक्ति। ठीक है, अब देखिए, एक नंबर पर हमारा आता है कर्ता कारक। कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, जिसका चिन्ह होता है ने। इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। और इसमें विभक्ति कौन सी आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी। इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा आएगी। 2 नंबर पर होता है कर्म कारक। 2 नंबर पर कौन सा कारक होगा, 2 नंबर पर होगा, जिसका चिन्ह क्या होगा, को होगा। ये कर्म कारक कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। 3 नंबर पर है कर्ण कारक। 3 नंबर पर कौन सा कारक है, कर्ण कारक है। कर्ण कारक है वो 3 नंबर पर है, इसलिए से या के द्वारा, से या के द्वारा इसका चिन्ह होगा। ये 3 नंबर पर है, तो इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। 4 नंबर पर अपना कारक है वो संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक 4 नंबर पर है, इसका चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है, के लिए होता है। ये 4 नंबर पर है, इसलिए इसमें विभक्ति भी कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। 5 नंबर पर है अपादान कारक। कौन सा कारक है, अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, पृथक होने में, पृथक होने के अर्थ में। यानी कि जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो ऐसी स्थिति में
अपादान कारक का प्रयोग होता है। अपादान है वो 5 नंबर पर है। क्या है? 5 नंबर पर है, इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पांचवी विभक्ति हो जाएगी। 6 नंबर पर है संबंध कारक। ऐसे कारकों की संख्या में तो इसको लिखा जाता है, लेकिन गिनती में ये नहीं आता। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ये 6 नंबर पर है, इसलिए इसमें विभक्ति होती है षष्ठी। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। 7 नंबर पर है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान क्या है? में, पे, पर। में, पे, पर इसकी पहचान है, और ये 7 नंबर पर है, इसलिए इसमें विभक्ति भी कौन सी हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। 8 नंबर पर है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है हे, भो, अरे। ये कितने नंबर है? 8 नंबर पर है, इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे अष्टमी। नहीं, अष्टमी विभक्ति होती नहीं है। इसमें विभक्ति होगी हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये हमारा कारक कि कारक कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम कारकों को याद करते हैं, कारकों को पहचान करने का तरीका क्या क्या है, किस प्रकार से हम इनकी पहचान करेंगे। जैसे कर्ता कारक है तो क्या हो गया? इसके हो जाएगा राम है अवदत, राम ने बोला। राम है कथ्यति, राम कहता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति होगी, क्योंकि राम है वो राम ने चिन्ह जुड़ा हुआ है। स है पुस्तकम पठती, इसके साथ में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। वह किसको पढ़ता है? वह पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए इसमें क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति होगी। सीता बस यानेन, यानेन गच्छति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। सीता किसके द्वारा जाती है? बस के द्वारा जाती है। तो बस यानेन के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी, क्योंकि के द्वारा आ गया ना। श्याम राम के लिए, श्याम है रामाय, राम के लिए फल लाता है, फलम आनीयति। तो रामाय में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई राम के लिए। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी विभक्ति आ गई। से मोहनस्य भ्राता अस्ति, वह मोहन का भाई है। कहा गया ना, वह मोहन का भाई है, तो मोहन में कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति आ गई। वृक्षे है, वृक्षे
खगाः तिष्ठन्ति। पेड़ पर पक्षी बैठते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठते हैं। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। हे राम त्वं गच्छ। तो इसमें संबोधन विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा संबोधन की विभक्ति आ गई। तो इस प्रकार से हम कारकों को पढ़ते हैं, कारकों को जानते हैं कि जिस कर्म का कारक होगा उसी कर्म में उसकी क्या होगी? विभक्ति होगी। और जिस शब्द के साथ में कारक का चिन्ह जुड़ा हुआ रहता है उसी शब्द के अंदर कारक की विभक्ति होती है। और जो कारक जिस कर्म का होता है उसी कर्म की उसमें विभक्ति होती है। तो हमने कारक प्रकरण को जाना, किस प्रकार से हम कारकों को पढ़ते हैं ये हमने जान लिया, और किस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में कारकों का महत्व है यही हमने जाना। तो कारक प्रकरण जो है वो आपकी कक्षा के अनुसार जो 6th और 7th है उसके अनुसार इतना ही है हमने पढ़ा। इसको आप अच्छी तरह से जानें और किस प्रकार से हम वाक्यों को बनाएंगे ये आगे जब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद हम करेंगे, हम बनाएंगे, तब जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।